मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर कर चुके हैं और हमारा इस टाइम पे हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। जिन बच्चों ने थियरी पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आई होप आप लोग पहले प्लेलिस्ट में से जाकर थियरी कवर करो, सभी फॉर्मूले को लिखो पेज पे और उसको याद करो, फिर आज के न्यूमेरिकल को ट्राई करो। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चों मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो जिन बच्चों को पता है पहले से थियरी और फॉर्मूले पता है तो वो क्या करें, वीडियो को पॉज करके पहले अपने से ट्राई करें, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है और साथ में आप अपने दिमाग को काम दोगे नया सोचने के लिए। ठीक है, तभी आपका काम करेगा दिमाग। ठीक है, तो आई होप आप लोग ऐसा करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो न्यूमेरिकल होने वाला है बच्चों, पावर वोल्टेज रेटिंग पे है ना। आई होप आप लोग पावर वोल्टेज रेटिंग के थ्योरी वाला वीडियो तो कवर किए ही होगे, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाला है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 200 वोल्ट एंड 100 वॉट इज कनेक्टेड टू अ 160 वोल्ट पावर सप्लाई, व्हाट पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। ठीक है, तो आपका ये वोल्टेज और पावर रेटिंग दिया है। क्या दिया है सर? दिया है वोल्टेज रेटिंग 200 वोल्ट, ठीक है, और पावर रेटिंग क्या दिया है बच्चों? 100 वॉट, है ना। तो मैंने बताया बच्चों कि वोल्टेज पावर रेटिंग से आप दो इंफॉर्मेशन तो निकाल सकते हो। एक आपको मिल सकता है रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, मतलब इस बल्ब का आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, और जो बच्चों रेजिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस जो किसी भी डिवाइस का होता है वो वोल्टेज को चेंज करने पे चेंज नहीं होता। ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस जो है इंपॉर्टेंट है बच्चों इतना। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे कि ये तो आपका रेटिंग वाला है ना, लेकिन ये इसको आपको ऑपरेट करना है किस पे? 160 वोल्ट पे। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि न्यू वोल्टेज, आपका न्यू वोल्टेज है ना, जितना वोल्टेज आपको देना है इसके बल्ब के क्रॉस वो दे रखा है। वो कितना है बच्चों? आपका 160 वोल्ट। आप न्यू पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों पहला स्टेप पता होगा। मैंने बताया था सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, बाकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। मतलब कि अगर आपका ये रेटिंग है बच्चों, ये आपका ये क्या कह रहा है कि बल्ब जो है 100 वॉट का है। 100 वॉट का मतलब आपको मैंने बताया था कि 100 जूल पर सेकेंड ये एनर्जी क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है ये बल्ब। ठीक है, लेकिन ऐसा ये कब कर रहा है? जब 200 वोल्ट रहेगा तब। अगर वोल्टेज चेंज होगा तो इसके क्रॉस जो पावर होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो ये ज्यादा पावर लॉस होगा इसके क्रॉस, अगर आप वोल्टेज घटा दोगे तो इसके क्रॉस कम पावर लॉस होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा घर पे अपने, कभी कभी बल्ब जो है आपका घर में बहुत ज्यादा ग्लो करता है तो आप बोलते हो वोल्टेज आज ज्यादा है। कभी कभी आपका बल्ब जो है बच्चों कम ग्लो करता है तो आप बोलते हो कि आज का वोल्टेज कम आया है ना। तो वो इसीलिए है, वोल्टेज चेंज होता है तो आपका पावर लॉस या पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस आल्सो चेंज। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट अपने को याद है बच्चों क्या कि मैंने बता रखा है कि आपका स्टेप फर्स्ट इसमें क्या होता है? पहले तो आप रेजिस्टेंस फाइंड करो। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बच्चों V स्क्वायर अपॉन में P। ये कहां से आया सर? तो मैंने बता रखा था पावर लॉस क्या होता है बच्चों? V स्क्वायर अपॉन में R होता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके वीडियोस देखें और याद करें। ठीक है, तो आई होप आपको पता है। तो वोल्टेज कितना है बच्चों यहाँ पे? 200, तो स्क्वायर है तो 200 इंटू 200 अपॉन में पावर कितना है बच्चों? 100, तो 0 0 कट गया है ना। कितना आ गया? 2 2 जा 400 ओम। तो इस बल्ब का जो बच्चों आपका रेजिस्टेंस है वो आ गया कितना? 400 ओम। ठीक है, और ये चेंज नहीं होगा, मैंने बता रखा है आपको। तो अब आपको क्या चाहिए? न्यू पावर। क्यों? क्योंकि आपने न्यू वोल्टेज अप्लाई किया है। तो बच्चों जब भी आप वोल्टेज चेंज करोगे तो पावर चेंज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पी न्यू मतलब जो नया वोल्टेज इसके क्रॉस कितना लॉस होगा, ये आपसे पूछा है ना।
तो आपका क्या होगा, वी न्यू का स्क्वायर, मतलब नया वोल्टेज जो दे रहा हो, और रेजिस्टेंस तो बच्चों वही वाला रहेगा क्योंकि वो तो चेंज होता ही नहीं, इसीलिए अपन आर को पहले फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए वी न्यू आपका कितना है बच्चों, 160, तो 160 का स्क्वायर मतलब 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाई आर, आर मतलब कि 400, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया और 4 से 16 डिवाइड हो गया बच्चों 4, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 16, और 4 इंटू 16 दैट इज 64 वॉट। ठीक है, तो पी न्यू बच्चों आ गया, नया पावर लॉस या नया पावर ये कितना कंज्यूम करेगा, 64 वॉट, जबकि ये था कितने का बच्चों, 100 वॉट का बल्ब था, लेकिन वोल्टेज आप कम कर दिए, 160 वोल्टेज ही दे रहे हो, 20 वोल्ट दे रहे हो, तो ये पावर इसके क्रॉस कम हो जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो इस केस में बच्चों आपका जो बल्ब होगा वो पहले के कंपेयर में कम ग्लो करेगा। ठीक है, आई होप आप अपने डेली लाइफ के चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो यहाँ पे, है ना, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों अपने आसपास के चीजों को ही तो हम लोग पढ़ते हैं ना। ठीक है, चले यहाँ पे फिर से दे रखा है, ए बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 40 वॉट, फिर से ये आपका बच्चों हो गया वोल्टेज रेटिंग और ये हो गया पावर रेटिंग। कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, चलिए पहला कैलकुलेट करते हैं। तो करंट के लिए मैंने बोला बच्चों P इक्वल क्या होता है, वी आई, है ना, तो अगर आपको I चाहिए तो I को कवर करो और V को इधर भगाओ, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल P अपॉन में V। पावर कितना है बच्चों 40, V कितना है 220 वोल्ट, कट गया, फिर आप डिवाइड कर लो बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर 11, तो क्या आ जाएगा 2/11 एम्पियर, है ना, आ जाएगा 0.1 समथिंग आ जाएगा, है ना। तो आपको इतना ही करके छोड़ देना है। ठीक है, डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए दूसरा आपको कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। ये तो सिंपल है, आई होप आप वीडियो को पहले पॉज करो और कैलकुलेट करो। ठीक है, मैंने बता रखा है क्या, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन में P, V कितना, V स्क्वायर अपॉन में P, V कितना है 220 वोल्ट, तो 220 गुणे 220, फिर P कितना है इसका 40, है ना, 40 वाट का बल्ब था। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट गया, है ना, फिर 2 से डिवाइड कर लो इसको तो 11 आ जाएगा, फिर अभी भी 2 है, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर लो इसको, फिर से 110 आ जाएगा, तो अभी कितना आ गया बच्चों आपका 110 इंटू 11, और ये कितना आ गया आपका 1210 ओम, है ना, ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, या यहाँ पे तो बल्ब है तो बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि द एनर्जी कंज्यूम बाय इट व्हेन केप्ट स्विच ऑन फॉर 5 मिनट 5 आवर्स, ओके सॉरी 5 घंटे के लिए अगर इस बल्ब को हम जला दें तो ये कितना एनर्जी ले लेगा, आपको यही पूछा है। तो मैंने बता रखा है बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का आपने फॉर्मूला बहुत से फॉर्मूला पढ़ा है, वी आई टी पढ़ा है, आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है, वी स्क्वायर अपान में आर इंटू टी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन बच्चों सबसे सिंपल जो आप पावर डिफाइन करते हो तो आप पावर को बोलते क्या हो, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड आर डिसिपेट, तो ई बाई टी बोलते हो ना, तो या फिर वहां से अगर आप एनर्जी निकालते हो तो पी इंटू टी। ठीक है, क्या पावर का फॉर्मूला बच्चों अपन ने पढ़ा था सबसे पहले, ये ई अपॉन में टी, तो अगर आपको ई चाहिए तो टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा पी इंटू टी, है ना। हालांकि आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन मैं सबसे सिंपल फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो P आपका बच्चों बल्ब कितने का 40 वाट का है। ठीक है, अब कितने घंटे के लिए टाइम दे रखा है, तो बच्चों हम लोग अब चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे पावर कितना दे रखा है बच्चों अपने को 40 वाट, 40 वाट दे रखा है, तो 40 रख देते हैं पावर की वैल्यू। अब टाइम किस में लेना है बच्चों अपने को 5 आवर दे रखा है टाइम, तो लेकिन हमको किस में चाहिए, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है ना। तो 5 हो गया आपका इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हुआ इतना मिनट,
फिर आपका बच्चों हो जाएगा 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये कितना हो गया बच्चों, आपने 5 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब चलिए बच्चों इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये काफी बड़ी नंबर आने वाली बच्चों, तो क्या आ जाएगा 5 4 जा 20 और फिर एक जीरो और फिर यहाँ पे 60 इंटू 60 बच्चों ये क्या आ जाएगा 3600। ओके, तो अब आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 का 36 में मल्टीप्लाई करो आ जाएगा बच्चों 72 और फिर 2 जीरो इसका और फिर ये 2 जीरो इसका, आ गया कितना बच्चों 7,20,000 आ गया। इतना जूल एनर्जी आ गया बच्चों। तो अब आप इसको पावर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? अभी बच्चों आपका जो डेसिमल है बच्चों यहाँ पे है ना, ये कॉमा लगा रहा हूँ बच्चों में, है ना। अब जब आप डेसिमल यहाँ पे, अब आप इसको क्या करो बच्चों, वन रूल आपका क्या बोलता है पावर फॉर्म, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका डेसिमल स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी डेसिमल यहाँ है, तो आप क्या करो डेसिमल को ले आओ 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 5, तो आप 5 प्लेस डेसिमल को लेफ्ट में ले आओगे, तो आपका ये 7,20,000 से क्या लिखोगे 7.2 लिखोगे। बच्चों आपने क्या किया, नंबर को कम किया, तो आप डेसिमल मींस पावर आपका किस में जाएगा फिर पॉजिटिव में, है ना। तो अब देखो आपका 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लेस आप इधर लाए बच्चों 1 2 3 4 5, तो इतना जूल आपका एनर्जी आ गया। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है आंसर आपका ब्रैकेट में, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 लैम्प्स 1 रेटेड एट मींस 1 रेटेड आपका यहाँ पे पावर दिया है, चलो पहले को P1 बोल देते हैं, ये कितने पे है 100 वाट और ये 220 वोल्ट इसको वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। फिर दूसरा बल्ब है बच्चों आपका या लैंप है P2, ये भी कितने 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट किया है मींस इसका पावर रेटिंग है, और इनको कनेक्ट किया गया है कैसे बच्चों पैरेलल में, और वो पैरेलल सप्लाई कितना है 220 वोल्ट सप्लाई दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से करंट कितना मिलेगा, आपको ये बताना है। इसके जैसा ही एक आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं सोच रहा मैं वो बता दूं, आप लोग उसको घर पे कर बाद में ट्राई करके मेरे को बताओगे, ठीक है कमेंट बॉक्स में, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये वही सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, इसमें और भी चीजें हैं। तो देखो फिर से कह रहा है 2 लैम्प्स 1 रेटेड 60 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 40 watt and 220 volt are connected in parallel to a electric supply at 220 volt। वही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बस ऊपर वाले चीज बदली है, ठीक है रेटिंग। फिर कह रहा है पहला इसमें 3 क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन। पहले तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना है इसके लिए, ठीक है बना लेंगे, ओके। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो वही वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा अभी, इसके पहले वाले में यही पूछा गया था, आपसे टोटल करंट ही पूछा गया था, तो निकालना है, तो ये हो जाएगा अपन का, ठीक है। तीसरा बच्चों आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द 2 लैम्प टुगेदर व्हेन दे ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। आपको पूछा गया है कि 1 घंटे के लिए अगर इन दोनों बल्ब को हम एक साथ जला दें तो टोटल कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो सबसे पहला हम लोग करते हैं क्या बच्चों, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। बहुत तरीके से बना सकते हैं, बस आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही बनाना है, बस आप ये ध्यान रखना। तो मैं मान लेता हूं बच्चों ये आपका आ गया 220 वोल्ट वाला लाइव वायर, है ना 220 वोल्ट। फिर ये आपका एक की लगा दो बच्चों, है ना, तो बच्चों ये आपका कनेक्शन बन गया। ये मान लेते हैं कि बल्ब 1 है आपका P1 और ये बल्ब नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो एक लाइव वायर आया है और एक न्यूट्रल वायर, तो आप देख रहे हो कि दोनों बल्ब का एक कनेक्शन किससे है लाइव वायर से, और दोनों बल्ब का एक एंड किससे कनेक्ट है न्यूट्रल से। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोग सर्किट डायग्राम बना लोगे। अब यहाँ पे बच्चों देखो अपने को पता है लाइव वायर 220 वोल्ट पे होता है और ये आपका न्यूट्रल जो होता है वो 0 वोल्ट पे होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप देखोगे तो 220 वोल्ट का आ रहा होगा इस बल्ब इन दोनों बल्ब के अकॉर्डिंग।
चलिए अब बल्ब को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमने की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। क्या आपको सर्किट डायग्राम बनाना था, पैरेलल में ये सारी चीजें। ठीक है, फिर अब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था बच्चों, जो मैंने होमवर्क में दिया आपको। ठीक है, तो करंट ड्रॉन, तो मैं मान लेता हूं बच्चों इस बल्ब को, आप लोग देखो बच्चों इसका भी रेटिंग कितना है, B1 का भी रेटिंग आपका है बच्चों। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ B1 का रेटिंग और B2 का रेटिंग पहले लिख लेता हूँ। क्या है, 60 वॉट 220 वोल्ट, क्या 60 वॉट 220 वोल्ट। इसी तरीके से B2 का रेटिंग है बच्चों आपका 40 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो फिर सिंपल कनेक्ट मतलब आपको निकालना बच्चों, और 220 वोल्ट इसका रेटिंग भी है बच्चों, और 200 है ना, और 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट भी करा जा रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट P इक्वल VI वाला फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे क्या करंट फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूँ बच्चों कि इसमें करंट I1 जा रहा होगा और इसमें करंट I2 जा रहा होगा, है ना। यहाँ से I करंट चला होगा, I करंट चला होगा, है ना, तो वो I1 और प्लस I2 में डिवाइड हो गया होगा। तो टोटल करंट आपका क्या बनने वाला है बच्चों, I इक्वल I1 प्लस I2। तो चलिए हम लोग पहले I1 I2 को कैलकुलेट करते हैं। तो I1 को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या, P इक्वल VI से, क्या P इक्वल VI से बच्चों I इक्वल निकालूंगा मैं, तो P अपॉन में V लिखूंगा। तो मैं I1 निकालने जा रहा हूं, तो P1 अपॉन में V, है ना। P1 कितना है बच्चों, देखो 60 वॉट, V कितना है बच्चों 220 वोल्ट, कट गया, कितना आ गया बच्चों, इसको भी आप 6 अपॉन में 22 है, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, तो 3 और ये 11, क्या आ जाएगा 3 अपॉन 11 एम्पियर। ओके, I1 आ गया। इसी तरीके से बच्चों I2 भी निकाल लो, तो I2 निकालोगे तो क्या आएगा, P2 दूसरे बल्ब का पावर, है ना, बल्ब नंबर 2 का क्या होगा, अपॉन में V तो सेम ही है, तो V2 बोलो चाहे V बोलो, एक ही बात है ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 220, तो 0 से 0 गया 4 अपॉन 22, या फिर 2 से डिवाइड कर लो तो बच्चों क्या आ जाएगा 2 अपॉन 11 एम्पियर। ठीक है, तो I1 आ गया 3 अपॉन 11 एम्पियर और I2 आ गया 2 अपॉन 11 एम्पियर। ठीक है, तो I1 प्लस I2 कितना होगा, I इक्वल टोटल करंट बच्चों आपको निकालना है, तो सिंपल आपका सम कर दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा, बेस सेम है ना, मतलब आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपका ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। कई बच्चों को ये सब में भी दिक्कत जाता है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैम्प टुगेदर व्हेन दे ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। पहले तो हमको टाइम को देखो बच्चों किस में दे रखा है, आर में, है ना। कह रहा है कि इन दोनों बल्ब को अगर हम एक साथ 1 घंटे के लिए चला दें तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम करेंगे। तो अपन पहले टाइम को देख लेते हैं बच्चों, टाइम कितना दिया है 1 आवर, और 1 आवर को हम लोग सेकेंड में हमको चाहिए होता है, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट मैंने बताया है क्या, सेकेंड। तो 60 इंटू 60, ठीक है, 1 आवर में 60 इंटू 60 तो क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, फिर बच्चों अब आपको देखना है क्या, तो मैंने बोला एनर्जी टोटल कैलकुलेट करना है, तो P इंटू टी, तो पावर इंटू टाइम इसका निकाल लो, पावर इंटू टाइम इसका निकाल लो। ठीक है, या फिर आप बच्चों देखो ना डायरेक्ट, आपका पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप सिंपल दोनों का पावर पहले ऐड कर लो, टोटल पावर दोनों बल्ब का, फिर इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, दोनों का पावर पहले जोड़ ले रहा हूँ, फिर बाद में टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका अलग से निकाल लो, इसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया 1 घंटे में, इसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, फिर अलग अलग जोड़ लो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं तो सिंपल करने वाला हूँ। तो क्या है बच्चों आपका E क्या हो जाएगा P, तो दोनों का पावर बच्चों एक है आपका 60 वॉट और एक है आपका बच्चों 40 वॉट। ठीक है, तो दोनों का पावर टोटल पावर आ गया, और टाइम कितना बच्चों 3600। अब ये कितना हो जाने वाला है 100,
100 इंटू 3600 क्या हो जाएगा आपका बच्चों? 36 के बाद 40 हो जाएगा, इतना जूल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3,60,000 जूल हो गया आपका। इतना एनर्जी ये ले रहा है 1 घंटे में। तो बच्चों आई होप आपको आज का जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया वो जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई होप हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करें। अगर फिर भी अगर आपको लगता है सर न्यूमेरिकल के और भी वीडियोज बनाइए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो हम लोग न्यूमेरिकल के और भी वीडियोज लाएंगे। अगर आप नहीं बोलोगे तो अब हम लोग न्यूमेरिकल को एंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बच्चों प्रीवियस ईयर, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के अलग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी वो बाद में होगा जब हम लोगों का चैप्टर सभी कवर हो जाएगा तब। ठीक है, तो आई होप आप जरूर शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।